दिवाली यानी कि खुशियों का त्योहार। हम लोग दिवाली की तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। सो बस हर बार की तरह इस बार भी मैंने अपनी दिवाली की तैयारियां पहले से शुरू कर दी हैं ताकि मैं सारे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग। फ्रेंड्स, ये जो मैं ऑर्गेनाइजर लगा रही हूँ ना बाथरूम में, ये मैंने बहुत मशक्कत से ढूंढा। पता है क्यों? क्योंकि इस साइज का नहीं मिल रहा था मुझे कहीं पर भी ऑफलाइन, तो ऑनलाइन सर्च किया और ये मिल गया मुझे मीशो पर। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये और काफ़ी स्टर्डी भी है। प्लास्टिक का है, नीचे से ड्रेन भी हो सकता है पानी। तो मुझे बेसिकली ब्रशेस वगैरह रखने के लिए इसी कॉर्नर के लिए चाहिए था और ये परफेक्टली वहां पर फिट हो गया। तो देखिए, ये काम हो गए। ऐसे छोटे छोटे जो काम होते हैं ना घर के, ओ माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि यार कब खत्म होंगे, और ये दिवाली के आखिरी दिन तक चलते रहते हैं। तो बस अब मैं छोटी छोटी चीजों के साथ आपको बड़ी बड़ी चीजें भी बताने वाली हूँ जो मेरे घर में चल रही है, यानी कि डेंटिंग पेंटिंग का काम। तो देखिए, अभी मैं लिविंग रूम का बिफोर पिक्चर दिखा रही हूँ। आपको देख के लग रहा होगा कि कहाँ पुताई करवाने की जरूरत है। तो बहुत ज्यादा तो काम नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर बहुत ज्यादा सीपेज आ रहा है और उसकी मरम्मत मुझे करवानी है। तो सबसे पहले ये जो सामान है ना, इसको हटाऊंगी मैं यहाँ से और जितनी भी चीजें उनको मैं ढक दूंगी। तो ये जैसे कि ये सीलन आप देख रहे हो ना, पूरा एरिया, तो इसको भी सब ठीक कराना। ऐसा छोटा छोटा जो पैच है ना घर का, उसको मुझे ठीक कराना। तो सबसे पहले इसको खाली कर लेते हैं और उसके बाद मैं बताती जाऊंगी क्या क्या कर रही हूँ। देखते जाइए। दिवाली की जो तैयारियां हैं अनगिनत होती है। बहुत ज्यादा काम तो नहीं करवाना घर में, लेकिन हाँ, होम डेकोर हुआ, शॉपिंग हुई, बहुत सारी चीजें रहती है, सब शेयर करती रहूंगी। देखते जाइए। सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड वॉल है वो है ये और ये पूरी, और हाँ, श्रिया के वार्डरोब की वॉल। उसमें पीछे मैंने ना लकड़ी नहीं लगवाई थी, मैंने सिर्फ शेल्व्स करके ऊपर से डोर लगवा लिया था। अगर मैंने लकड़ी लगवाई हुई होती ना तो भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती, क्योंकि लकड़ी सड़ चुकी होती। पीछे की तरफ से इतनी ज़्यादा सीलन आ रही है, तो उसका भी पूरा काम करवाना है। सबसे पहले मैं ये लिख लेती हूँ कि मुझे लिविंग रूम के आसपास की कौन कौन सी वॉल्स करवानी है। और ये जो सीपेज है ना, ये अक्सर बाथरूम साइड वाली वॉल पे ज़्यादा आता है। अधिकतर घरों में ये प्रॉब्लम होती है, या फिर जो वॉल हमारी बाहर एक्सपोज हो रही है। मिडिल वॉल्स पे बिल्कुल भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बाहर एक्सपोज होती हैं उसमें कहीं दरार है, क्रैक है, उस पे आता है। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्या काम करवाने वाली हूँ, तो मैं इस पर रस्टिक काम करवाने वाली हूँ, क्योंकि उससे एक अच्छा इसको टेक्सचर भी मिल जाएगा वॉल को, और इसमें जो है सीलन वाली जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी जगहों में बहुत सारा रस्टिक वाला काम है, इसलिए मैं सबको नोट डाउन कर लूंगी, ताकि मुझे उस टाइम पर जब मैं भैया को काम बताऊंगी ना कि भाई यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है, वो एक बार उसको घोलेंगे, तो ये ना हो कि यार मैं एक वॉल भूल गई या कोई एक पैच भूल गई। बेस्ट तरीका है उसको नोट डाउन कर लूँ, क्योंकि वैसे तो देखिए बहुत बड़ा घर नहीं है, छोटा सा घर है, पर छोटे से घर में भी हम बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। तो वो ना भूलूं, इसलिए मैं सबको नोट डाउन करूँगी। और अभी आपको दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ कितना ज़्यादा खराब हो रहा है, जिसे हमें रिपेयर करवाना है। ना घर का जो जो काम होता जाएगा ना, मैं सब पे टिक लगाती जाऊंगी, ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाएं और कोई भी चीज़ छूटे ना। ऐसे में मुझे भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाँ मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, टेंशन नहीं रहती ना। श्रिया ने अपनी फ्रेंड के लिए बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट बनाया है और इसका जो फुल वीडियो है वो मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। नाउ बैक टू माय लिविंग रूम। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो सारा जितना सामान था वो मैंने एक तरफ से खाली कर दिया, छोटा छोटा और बड़ा बड़ा रह गया जिसको मुझे ढकना है अभी। और ये जितने भी शेल्स है ना, ये सारे निकल जाएंगे जो वॉल पे लगे हैं। श्रिया के रूम का वार्डरोब जो है उसको भी खाली कर रही हूँ, क्योंकि उसकी भी अच्छे से मरम्मत होनी है। आपको बताऊंगी मैं आगे कि मतलब मैं क्या करवा रही हूँ। बहुत ज्यादा खराब हो जाती है ये अलमारी, ये तो मेरे सरदर्द बन गई है अलमारी जैसे बोलते हैं। और देखिए, इस तरफ आ गए हैं ये सारे लोग।
सब चीज़ें निकालने के लिए मैंने सारे अवार्ड्स खाली कर लिए थे, लेकिन ऊपर के जो अवार्ड्स थे वो मैंने नहीं करे। मैंने सोचा भैया चढ़ेंगे तो वही निकाल देंगे, तो बस उनसे सारे निकलवा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ ये जो वॉल है ना, इसकी हालत दिखाऊंगी मैं आपको क्या हो रही है। बहुत ही बुरी हालत हो रही है ये, क्योंकि ये वॉल जो है ना वो बाथरूम साइड वाली है और यहाँ पर बहुत सीलन आती है। आपके घर में भी कोई ना कोई वॉल ऐसी होती होगी ना जो जहाँ पर सीलन आती होगी। इस सीलन वाला जो चक्कर है ना, ये मुझे बहुत इरिटेट करता है। एक तो छींके आती है मुझे बहुत भयंकर भयंकर। और देखिए श्रिया के वार्डरोब में इतना सारा सामान है जो खाली करते करते ही मैं थक गई, लेकिन पूरा मुझे करना पड़ेगा क्योंकि आज श्रिया तो घर पे है नहीं, हो गई हुई है कॉलेज। ये अवार्ड्स रखने वाली वॉल है और मैंने ये सोचा हुआ था कि इस वॉल को या तो मैं बहुत ही रॉ फिनिश करवाऊंगी, जैसे कि एक ब्रिक डिजाइन होती है ना, वाइट कलर की ब्रिक डिजाइन, या तो वो करवाऊंगी। मतलब मुझे अवार्ड्स के पीछे की दीवार ऐसी चाहिए थी जो बहुत फिनिश ना हो, थोड़ा सा एंटीक टाइप का लुक दे। मतलब वो थोड़ा सा यूरोपियन टच होता है ना, एक होता है रॉ फिनिश होता है, वो करवाना था मुझे। तो बस इन सारे पैटर्न्स में से मुझे एक कोई पैटर्न सिलेक्ट करना है जो मैं और केदार दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे। ये दूसरा पैटर्न है, ये खुल के आ जाएगा। हाँ एक तो ये है ना, ठीक है भैया। ठीक है। अब ये और दूसरा पैटर्न बताएंगे। आज है जन्माष्टमी का दिन, बहुत ही ऑस्पिशियस डे। तो श्रिया बोल रही थी मम्मा आपने काम क्यों लगवाया। तो मैंने बोला कि भाई काम तो करवाना पड़ेगा, चाहे फेस्टिवल हो चाहे कुछ हो, बाद में करवाएंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि फिर ये सारे वर्कर्स नहीं मिलते। तो मैंने बोला तेरी पिक्स वगैरह मैं सब ले लूंगी, पूजा वूजा सब होगी, तो चिंता मत कर। तो बस उसकी पिक्स वगैरह ली और उसके बाद मैं वापस लग गई अपने काम पे। बारिश का टाइम होता है ना फ्रेंड्स, इसमें बहुत देखना पड़ता है कि बैग्स खराब तो नहीं हुए, स्पेशली ऐसे लेदर के बैग्स। लेकिन मैंने जब ये बैग्स लिए थे ना, तभी मैं समझ गई थी कि ये बारिश में बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। देखिए ये आप, पूरा बारिश का मौसम निकल गया लेकिन इसमें बिल्कुल भी फंगस नहीं लगी है, कहीं पर भी फंगस नहीं लगी है। नहीं तो कुछ मैंने बीच में ऐसे बैग्स खरीदे थे जिसमें फंगस लग गई थी और धीरे धीरे करके वो खराब हो गए। उसके बाद से मैंने लेदर के बैग्स नहीं लिए। तो ये सारे फॉल लेदर होते हैं। और देखिए ये जो बैग है ना, ये थोड़ा सा लूज टाइप का बैग है। मैं अक्सर ट्रेन वगैरह में जाती हूँ तो ये वाला बैग लेती हूँ और कभी कभी ये वाला। एक बार मैं ये भी ले गई थी, मतलब बहुत लॉन्ग ट्रैवल करना होता है ना, जब हमको बहुत सारी चीज़ें डालनी होती हैं, जैसे हम लोग पिकनिक वगैरह जाते हैं ना, तब भी मैं ये वाला बैग ले लेती हूँ क्योंकि इसमें वाटर बॉटल आ जाती है, टिफिन आ जाता है और बहुत सारे एसेंशियल्स आ जाते हैं। काफ़ी स्पेशियस है ये बैग। इसके अंदर मैंने एक फिलर डाल के रखा है। फिलर डालने से क्या इसका शेप नहीं खराब होता बैग का। और इसमें मल्टीपल पॉकेट्स हैं, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, अंदर बहुत सारी पॉकेट्स। ऐसे वाले मुझे हैंड बैग्स बहुत पसंद है। सो ये ज़ूक ब्रांड का है, इसका मैं लिंक आपको दे दूंगी, आप लोगों के भी बहुत काम आएगा। और जो जिनके बच्चे छोटे हैं ना, बहुत सारा सामान लेके चलना पड़ता है, डायपर हुआ, कपड़े हुए, उन लोगों के लिए ये बैग बहुत सही है, बहुत काम आता है ऐसा बैग। एंड ये बैग मैंने ऊटी से लिया था, तो इसकी लिंक तो मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ बैग की मैं आपको लिंक ज़रूर दूंगी जो अमेजोन की होगी। और अमेजोन पे ना टाइम टू टाइम सेल चलती रहती है, तो अगर आप सेल के टाइम पे लोगे ना तो आपको हैवी डिस्काउंट रेट पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अभी तो वैसे भी फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं सारी लिंक्स। तो देखिए ये भी बहुत प्यारा सा बैग है, प्योर लेदर है। उसने जला के भी बताया था हमको जब हम लोगों ने इसे खरीदा था। अब मैं ये जो बैग आपको दिखा रही हूँ, ये तो एक पार्सल आ गया मेरा। चलो पहले पार्सल दिखाती हूँ आपको क्या आया है।
मेरे स्क्रंची आए होंगे यार। स्क्रंचीज के सबके इलास्टिक खराब हो गए थे, तो मैंने सोचा एक ले लेती हूँ। बढ़िया कलर आए, जो मैंने ऑप्ट किया था वही आया। मैं खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये स्क्रंचीज लगाने से ना बाल खराब नहीं होते, टूटते नहीं हैं, ये बहुत सही रहते हैं। देखिए इसमें 1 2 5 आए टोटल, ये सारे। और इसका इलास्टिक भी बहुत अच्छा रहता है। पहले भी मैंने खरीदे हैं ये वाले स्क्रंचीज, तो मतलब वो काफ़ी समय चल गए, 1.5 साल चल गए, और मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। तो देखिए इसमें सारे जो कलर्स हैं इस टाइप से हैं, और ये बहुत काम आता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि खुद के लिए और श्रिया के लिए ले लूँ। अभी तो इसको ऐसे ही रख देती हूँ, तो इसकी भी लिंक दे दूँगी आपको अगर आप लोग लेना चाहो तो ना। एक जो बैग है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है ये वुमेन्स मार्क का बैग। और ये थोड़ा सा ऐसा स्टिफ सा बैग है, काफ़ी स्टर्डी है, इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्लासिक लुक देता है जब भी मैं इसको कैरी करके जाती हूँ। इसको ऐसे भी आप कैरी कर सकते हो। एक सेकेंड, कैमरे में नहीं आ रहा, ओके ये, हाँ, इसको आप ऐसे भी कैरी कर सकते हो, स्लिंग भी बना सकते हो। इसके अंदर बेल्ट भी दिया हुआ है, बहुत सारी पॉकेट्स हैं अंदर, खूब सारी। देखिए ऐसे पॉकेट्स वाले मुझे सेक्शंस वाले बैग बहुत पसंद आते हैं। एंड नीचे इसका ब्रांड का नाम है, बहुत प्यारा बैग है ये, पैसा वसूल बैग। जब मैंने खरीदा था तो इतनी ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि एक तो ये कलर बहुत अच्छा है, सबके साथ मैच हो जाता है। ये जो कलर्स होते हैं ना, ये ऐसे बैग्स सबके साथ मैच होते हैं। इन सब की मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो अभी मैं सारे यही देख रही थी कि यार ख़राब तो नहीं हुए हैं, ज़रा चेक कर लूँ। बारिश में तो कुछ भी ख़राब नहीं हुआ, सब वैसे के वैसे हैं। एंड ये कुछ जो क्लचेस हैं ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। देखिए ये है लेवी का, और ये वाला भी प्रिया ने अपने फेयरवेल में यूज़ किया था। आप लोग पूछ रहे थे ना कहाँ से लिया, कहाँ से लिया, ये भी अमेज़ॉन से लिया था। तो इन सब की लिंक मैं आपको दे दूँगी। इसमें चेन भी दी हुई है, आप स्लिंग बना सकते हो और ऐसे भी कैरी कर सकते हो। ऐसे ज़्यादा कैरी करती हूँ मैं, क्यूट लगता है। सॉरी, मैं अपना भंडार समेटती हूँ। एक बास्केट के अंदर मैंने सारे अपने क्लचेस रखे हुए हैं। ये है वो बास्केट, आपको दिखाती हूँ। देखिए इस टाइप से, इसमें सारे मेरे क्लचेस हैं अलग अलग कलर्स में। ये है कटदाने के वर्क वाला क्लच, बहुत ही क्यूट, मेरे शादी का है, कुछ भी नहीं बिगड़ा इसका। एंड सम पोटली पर्सेस आर ऑल्सो देयर, ये इस टाइप से। और बड़ी वाली पोटली पर्स ये ऐसे, ये सब एथनिक वेयर में काम आते हैं। एक ही जगह पर बहुत सारे मैं अपने क्लचेस रख पाती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास लेदर के पर्सेस हैं तो उनमें आप थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दें, हल्का सा एक ऑयल की कोटिंग करके रख दें, वो कभी खराब नहीं होगा। या फिर उसके अंदर आप फिलर्स डालिए ताकि उसका शेप खराब ना हो। कोई भी फिलर आप डाल सकते हैं, मतलब न्यूज़पेपर को ऐसे गुचड़ पुचड़ करके भी डाल सकते हैं, तो भी वो एक अच्छा फिलर बन जाएगा। और अच्छे से आप उसको रैप करके रखेंगे ना, तो ऐसे हैंडबैग्स कभी भी खराब नहीं होते, सालों साल अच्छे रहते हैं, ना उनका शेप बिगड़ता है ना उनका कपड़ा खराब होता है। और बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आप रोटेट करते रहें बीच बीच में, मतलब कभी कोई सा पर्स ले गए, कभी कोई सा ले गए, ऐसे आप चेंज करते रहिए। चेंज करने से क्या होता है, सारे पर्स बाहर निकलते हैं और ख़राब नहीं होते, नहीं तो रखे रखे ज़्यादा ख़राब होते हैं पर्स।
मैं ना बहुत ही छुप कर वीडियो बना रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो बनाने लगती थी ना तो ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते थे सारे वर्कर्स, एकदम से कैमरे की तरफ देखने लगते थे और काम रुक जाता था इनका। लेकिन हाँ, मैंने किसी तरीके से शॉट्स सारे ले लिए और जितनी भी ये चीज़ें थी ना वो ये कंप्लीट हो गई। जैसे रस्टिक वाला जो काम होता है उसके बाद मैंने वॉलपेपर का काम शुरू करवा दिया और ऑलमोस्ट ये ख़त्म भी हो गया था 20 मिनट में। हे गाइस, सो अभी देखिए आप, लिविंग रूम की ये हालत है। ओके, एंड यहाँ पर हम लोगों ने रस्टिक कराया हुआ है। एक्चुअली रस्टिक सीलन की वजह से भी कराया है, और ये करवाने का एक और भी पर्पस था। मतलब मेन तो सीलन वाला था कि सीलन ना आए, क्योंकि पीछे वॉशरूम है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें ना आपको पीछे से जो झांक रही है दीवार, यहाँ से ये वाइट 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 जो इसके ऊपर से दिख रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर दिख रहा है। तो मैंने इसके ऊपर कोई पेंट नहीं करवाया, बस ये बर्जर का रस्टिक लगवा दिया है और इसमें ये वाली डिज़ाइन बनवा दी है, मतलब लंबी लंबी वाली डिज़ाइन, जैसा कि आप देख सकते हो ऐसी वाली। ओके, सो इससे क्या होगा कि यहाँ पर एक रॉ फिनिश आएगा, और मुझे वही चाहिए था। यहाँ पर मैं पूरे कांच लगवाऊंगी और यहाँ पर जो है अवार्ड्स रखने की जगह थी जैसे पहले थी, तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। और यहाँ हमने इसको हाफ करवाया है, ऊपर तक नहीं लगवाया। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर तक लगवाती तो ये अजीब सा दिखता। देखिए यहाँ तक ऊपर तक, फिर ये आधे में ऐसा, फिर ये आधे में ऐसा, तो ये कुछ अजीब हो जाता। तो इस कारण से यहाँ पर मैंने कुछ सोच के ऐसा करवाया यहाँ पर भी, क्योंकि अवार्ड्स आएंगे ना, तो बैलेंस आउट करने के लिए। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट दिस वॉलपेपर, तो ये बहुत ही हमने सिंपल सा वॉलपेपर लगवाया है, बहुत ही अच्छे टेक्सचर में, एंड इसका टच बहुत अच्छा है। और ये बहुत मैंने न्यूट्रल टाइप का कलर चूज़ किया है, शेड चूज़ किया है, ताकि कहते हैं ना कि आँखों में एक अच्छा लगे, नॉर्मल लगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, अगर हम बहुत चटक सा, भड़कीला सा या बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाला लगवा लेते हैं ना, जैसे कोई सीनरी या कोई भी ऐसी चीज़, रोज़ रोज़ देख के उसको बोर हो जाते हैं। तो ऐसा न्यूट्रल मुझे लगवाना था जिसको मैं रोज़ भी देखूं तो मैं इससे बोर ना हूं। तो आपको कैसा लग रहा है ये वॉलपेपर, मुझे ज़रूर बताना। और इसका जो खर्च बैठा है वो सारी चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, और यहाँ रस्टिक का काम भी। चलिए अब चलते हैं श्रिया के रूम में। तो एक सेकंड आपको लाइट जला के दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए बहुत बुरी हालत है अभी श्रिया के रूम की, और अभी वो कॉलेज गई हुई है। तो बस ये जो पूरे मतलब रूम का काम है ना, वो मुझे ही करना पड़ेगा। वो मेरी हेल्प नहीं करवा पाई क्योंकि उसका बहुत लंबे टाइम का कॉलेज रहता है। तो देखिए अभी तो इस वॉल पे कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट मुझे पोंछना है, क्योंकि पूरे में डस्ट हुई है। यहाँ उसका पूरा सामान लदा हुआ है, पूरी अलमीरा का, और इस अलमीरा में भी हमने पीछे की तरफ रस्टिक कराया हुआ है। अगर आपकी भी अलमीरा पीछे से दीवार वाली है और बस ऐसे शेल्फ लगे हैं, रस्टिक अच्छा एक तरीका रहता है, उससे थोड़ी सीलन बच जाती है। मैंने इस पर सब कुछ करवा के देख लिया, डैम प्रूफ लगा के देख लिया, वॉल पेपर लगा के देख लिया, कुछ से सीलन नहीं रुक रही थी। फाइनली मैंने ये एक सॉल्यूशन ढूंढा है कि मैं इस पर रस्टिक करा लूँ एंड ऑयल पेंट करा लूँ। तो ये पूरा नीचे तक ऑयल पेंट हो गया है, ऊपर लाफ्ट में भी ऑयल पेंट हो गया। और ये कुछ काला काला दिख रहा ना, ये काला काला तो शेड रहेगा ही, ऐसा पेंटर बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पर आती थी सीलन, तो सीलन का एकदम से इम्प्रेशन नहीं जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इस अलमीरा में हम लोग ये जो पूरा सामान है इसको साफ़ करके ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ सारा कुछ लदा हुआ है एज यू कैन सी, एंड यहाँ पर भी देखिए सारा कुछ निकाल दिया। एंड यहाँ पर भी हमने इस वॉल पे पूरे पे रस्टिक करवा दिया नीचे तक, ताकि सीलन ना आए। यहाँ पे ही आती थी सीलन, और सिर्फ अलमीरा में। यहाँ पे भी जो शेल्फ्स लगे थे वो मैंने निकाल दिए, तो अभी फिर से लगाएंगे और फिर से डेकोरेट करेंगे। और स्टडी टेबल भी हटा दिया। सो आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू बाय टुडे इटसेल्फ, और मैं करूँगी धीरे 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 धीरे। आप ट्यून रहिए और देखते रहिए लास्ट तक। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको बाकी रूम्स की हालत दिखाती हूँ, वो भी ठीक नहीं है कुछ। देखिए इस टाइप से है। ये अलमीरा को कल मैंने सेट किया पीछे की तरफ, बाकी सारा अभी फैला ही हुआ है बुरी तरीके से।
मैंने ऊपर वाला जो शेल्फ था ना उसको साफ कर लिया, ताकि यहाँ पर मैं जो भी ऐसे सामान है ना बहुत कम जो यूज़ में आता है वो रख दूँ। पाइप्स वगैरह होते हैं या काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं श्रेया ने भी इकट्ठी की हुई हैं। बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स जो उसको उसके फ्रेंड्स ने या नाना नानी ने या जिन लोगों ने भी दी है वो किसी को भी नहीं देने देती। बोलती मम्मा मेरी याद जुड़ी है इससे, इसको रखना, मैं इसको कभी कभी देखूंगी। तो बस सारा सामान उसने रखवा दिया। अब कुछ बोल तो सकती नहीं हूँ, इसलिए मैं उसकी एब्सेंस में चीज़ें हटाती हूँ। जो चीज़ें वो बिल्कुल यूज़ नहीं करती और रखी रहती है ना सिर्फ मोह के कारण, वो जब वो नहीं होती घर में कहीं इधर उधर चली जाती है तब सारा सामान हटा देती हूँ मैं। तो बस ऊपर वाला शेल्फ सबसे पहले जमा लेते हैं और उसके बाद नीचे के शेल्फ्स को अच्छे से साफ करके देखना पड़ेगा कौन से कपड़े वो अभी उसको आ रहे हैं कि कौन से टाइट हो रहे हैं, वो हटा दूंगी और सारी सॉर्ट करके चीज़ें अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज करूंगी। Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. Just twist your body and mine. Baby, you give me life and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead. फ्रेंड्स अभी बहुत सारा घर का काम बचा है, ऑर्गेनाइजेशन, डेकोर और शॉपिंग, बहुत सारी चीज़ें आप सभी से मुझे शेयर करनी है। तो आने वाली वीडियोस आप ज़रूर चेक करिएगा और कहीं पर भी आपको ये लगे ना कि मुझे ये चीज़ आपको दिखानी चाहिए या शेयर करनी चाहिए तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। आप सभी से मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।